हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से कोर्ट के अंदर की एक प्रैक्टिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि कोर्ट के अंदर की प्रैक्टिस आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है और वो आपके ज़्यादा काम आती है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो लीगल सेक्शंस होते हैं उनकी नॉलेज से भी ज़्यादा। तो आप लोग के कई सारे केस चलते हैं, तो ऐसा एक मामला था जिसमें मल्टीपल केसेस चल रहे थे। लड़के की तरफ से भी केसेस थे, लड़की की तरफ से भी केसेस थे, और उस मामले का ये एक जजमेंट है जिसके आधार पर ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। बल्कि दो मामले ऐसे बताने वाला हूँ जिसके अंदर वो चीज़ें हुई हैं जो रेयर होती हैं। अब दोस्तों, जो पहला मामला है उस मामले के अंदर क्या हुआ कि लड़के ने एक क्वाशिंग पिटीशन फाइल कर दी 125 सीआरपीसी की, जबकि आप सभी को पता है कि 125 सीआरपीसी में क्वाशिंग फाइल नहीं होती है। जनरली कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है, ना ही कोई रिलीफ उसमें मिलता है। लेकिन इस मामले के अंदर लड़के ने क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर दी 125 सीआरपीसी की और उसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन लगा दी। अब 125 सीआरपीसी में उसे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो उसने स्टे पिटीशन लगाई उस स्टे पिटीशन को अलाउ कर दिया गया। मतलब जो उसकी लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग चल रही थी वो कंप्लीटली स्टे कर दी गई कि वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। और खास बात ये थी कि इस पूरे मामले में किसी भी केस में अभी तक लड़की का कोई इंट्रीम मेंटेनेंस भी नहीं बंधा था। जनरली कहती है कोर्ट कि भाई हम इसे स्टे कर ही नहीं सकते, लड़की का इंट्रीम की बात है, पर यह बिल्कुल उसका एक्सेप्शन हो गया। ऐसा ही एक और मामला मैं आपको बताता हूं जो सुन के आपको हैरानी होगी। अब इस मामले के अंदर क्या था कि बहुत सारे मल्टीपल केसेस चल रहे थे। लड़के ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस भी फाइल किया हुआ था और एक क्रिमिनल केस भी फाइल किया हुआ था, क्रिमिनल कंप्लेंट केस। अब दोस्तों, लड़की ने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी। इस ट्रांसफर पिटीशन में उसने जितने भी केसेस लड़के के प्लेस पे चल रहे थे उन सारे केसेस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर कराने के लिए एक पिटीशन डाली। 3 केसेस थे बेसिकली। एक था चाइल्ड कस्टडी का केस, एक था डाइवोर्स का केस जो दोनों लड़के ने फाइल किए थे, और एक क्रिमिनल केस जो लड़के ने फाइल किया था। तो ये तीनों केस अपने प्लेस पर उसको ट्रांसफर करवाने थे। अब इस ट्रांसफर पिटीशन का डिस्पोजल हुआ, यानी कि इस पर निर्णय दिया गया। तो निर्णय क्या आया वो समझिए। जीडब्ल्यूए केस और डाइवोर्स केस, दोनों ही केस को कोर्ट ने ट्रांसफर करने से मना कर दिया। दोस्तों, आपको पता है कि डाइवोर्स केस के अंदर क्या होता है कि लड़की अगर ट्रांसफर डालती है तो 99% वो ट्रांसफर एक्सेप्ट हो ही जाता है। इवन आपको यहां तक सजेशन मिलते हैं कि आप इसे कंटेस्ट ही मत करो क्योंकि ट्रांसफर तो होना ही है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने डाइवोर्स केस और चाइल्ड कस्टडी केस दोनों को ही लड़की के प्लेस पर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और एक ट्विस्ट बताता हूं यहां पे आपको। लड़के ने जो क्रिमिनल केस फाइल किया था, जिसकी शिकायत अपने थाने में करी थी, वो जनरली ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, उसको लड़की के प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया। यानी कोर्ट ने उसका रीजन ये दिया कि लड़की ने एक डीवी का केस अपने यहां पे फाइल किया हुआ है, तो ये जो क्रिमिनल केस है ये भी उसी कोर्ट में चलेगा जिसमें डीवी चल रहा है। तो लड़के को कोई तकलीफ नहीं है, इसको उसी केस में डाल देते हैं, तो डीवी में और इस वाले केस में दोनों में साथ साथ आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइवोर्स केस और चाइल्ड कस्टडी केस को ट्रांसफर नहीं करा। अब दोस्तों, ऐसे जजमेंट बिल्कुल यूनिक हो गया। ये जो केस ट्रांसफर हो जाता है जनरली, जिसे हम आंख बंद करके कह सकते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो ट्रांसफर किया नहीं। और जिसका मैं पता होता है कि प्रोसीडिंग ट्रांसफर नहीं होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो जाता है, कोर्ट में कुछ भी फिक्स नहीं है। कई बार लोग होते हैं क्वेश्चन फाइल करने से पहले अपने एडवोकेट साहब को कहते हैं साहब क्वेश्चन तो हो जाएगी ना। क्या कह सकते हैं वो आपको, कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ आपकी मेरिट पर डिपेंड नहीं करता है। सामने जो जज साहब बैठे हैं वो किस व्यू को लेकर के आपकी चीज़ों को देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव को लेकर आपकी चीज़ों को देखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं सर मेरा डाइवोर्स हो तो जाएगा ना, मैं फाइल करने से पहले ही पूछते हैं, एश्योरेंस लेते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है। आप चाहे किसी के साथ भी लीगल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी श्योरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आ रहे हैं कोर्ट में, मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, अपोजिट पार्टी अपेयर नहीं हुई एक डेट पे, दूसरी डेट पे, तीसरी डेट पे चिल्लाने लग जाते हैं, फट जाते हैं। ये हो गया जी, वो हो गया, मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, मैं सुबह से बैठा हूँ, ये है वो है। अगर आप ये बर्ताव रखते हैं, ये बिहेवियर के साथ कोर्ट में आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका हैरेसमेंट सुनिश्चित है, चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो। क्योंकि हार तो आपकी पहले ही हो चुकी है, आप मेंटली हार चुके हो। क्योंकि आपका वकील केवल आपके लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है, वो जाकर के विपक्षी पार्टी को पकड़ के उसके घर से कोर्ट में नहीं ला सकता। वो अगर नहीं आता है तो ज़्यादा ज़्यादा कोर्ट में प्रे कर सकता है, भाई नहीं आया इसके अगेंस्ट ऑर्डर कर दो। लेकिन कई बार लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं और फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप ही अपना केस हार जाते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको 2 जजमेंट बताए, इन जजमेंट्स में अगर आप दोनों में ही देखो, जनरली
कोई भी व्यक्ति किसी से भी ये लड़के अगर सजेशन लेते कि साहब मेरे डाइवोर्स के लिए ट्रांसफर पिटिशन डालिए, वाइफ ने ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या कहता कोई भी आदमी जनरली? हाँ भाई 99% ट्रांसफर हो जाएगा, यही कहता। अगर सजेशन लेते क्या 125 सीआरपीसी के क्वेश्चन में जाएं, तो मैक्सिमम लोग इनिशियली यही कहते कि 125 सीआरपीसी में तो हमने क्वेश्चन देखी नहीं है, तो जाके कोई फायदा नहीं, होती नहीं है, और एक्चुअल में होती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रिस्क लेके फाइल करी ना, भाई मेरा पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं। और उन्होंने भी जो ट्रांसफर को कंटेस्ट किया, रिस्क लेके किया ना, तो कहने का मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको कोई लाभ मिलेगा। लाभ मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता था कि उन्होंने जो रिस्क लिया, उनकी ट्रांसफर पिटिशन ट्रांसफर हो ही जाता डाइवोर्स का केस भी, और दूसरे केस में 125 सीआरपीसी में कोर्ट खारिज कर देता, उनके पैसे वेस्ट हो जाते। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क लेते हो बिना किसी को दोष दिए, अपने रिस्क पे जो वेस्टेज होगा आपका होगा, तो आपको कई बार रिलीफ भी मिल जाते हैं। जरूरी नहीं हर बार वेस्टेज होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ चलोगे तो हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होंगे तो चीज़ें अपने आप ही खराब करके बैठ जाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।